दोस्तों नमस्कार, मैं पवन यूट्यूब की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है समास। इससे पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, नंबर 1 वर्णमाला, नंबर 2 संधि। तो आज तीसरा टॉपिक है समास। तो देखते हैं समास के बारे में, जो हमारे यूपीपी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। तो देखते रहिए हमारी क्लास। ठीक है, तो समास की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। समासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है? समास विधि से बना नया शब्द को कैसे हैं? समासिक शब्द या समस्त। समास विग्रह, समस्त पद का जो विस्तृत रूप कहते हैं समास विग्रह। उत्तर पद, समासिक शब्द का जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। पूरब पद, समस्त पद या समासिक शब्द का पहला पद को कहते थे पूरब पद। प्रधान क्या होता है? जिस पद पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो उसे प्रधान कहते हैं। अप्रधान, ये शब्द का शब्द में कोई अर्थ ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। समास प्रधानता के आधार पर तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मुख्य प्रकार के समास पूछे जाए तो हमारे 4 ही होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जो अव्ययभाव समास होता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि दोनों पद अप्रधान होते हैं इसके। और तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं अव्ययभाव समास। इसकी क्या पहचान होती है? अव्ययभाव समास की, इसका पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद हमारा उपसर्ग होगा, पूर्व पद छोटा भी होगा, उत्तर पद बड़ा होगा। ये समास अव्ययभाव समास की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रतिधन एक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कुछ हमारे ये मिक्स उदाहरण भी है, ये भी देख सकते हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। कुछ हमारे इस तरह से उदाहरण हैं समास के, अव्ययभाव समास के, जैसे बेकाम बिना काम के, बेखटके बिना खटके के, दिनों दिन दिन ही दिन में, आमरण मरण तक, आजन्म जन्म से लेकर, गांव गांव प्रत्येक गांव, घर घर प्रत्येक घर। जो हमारे रिपीटेशन वाले शब्द होते हैं उनमें भी हमारा अव्ययभाव समास होता है। निडर डर रहित, आजीवन जीवन पर्यंत, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, धीरे 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 ही धीरे। इस तरह से हमारे कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। तो नाम से ही क्लियर है, द्वंद्व मानी दोनों, तो दोनों पद प्रधान और दोनों पद बराबर। पहचान, विपरीत अर्थ वाले शब्द आते हैं, एक साथ बोले जाने वाले शब्द या योजक चिन्ह वाले शब्द, ये द्वंद्व समास की पहचान होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे भाई बहन विपरीत शब्द है, इनमें क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। भाई और बहन, इसका विग्रह होगा। गंगा यमुना का गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। माँ बाप, माँ और बाप। तो इस समास का इस तरह से विग्रह करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं बहुव्रीहि समास में। मुख्य तत्व, कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद गौड़ होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तभी क्लियर हो जाएगा। जैसे महावीर, महान वीर है जो, जैसे हनुमान। पंकज, कीचड़ में पैदा हुआ, क्या हुआ? कमल। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके मतलब शिव। नेक्स्ट हमारा चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव को कहते हैं। विषधर, विष को धारण करने वाला, सर्प। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शंकर। पीताम्बर, पीताम्बर जिसके अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। कुछ इधर भी हमारे इंपोर्टेंट, जैसे धनंजय, लंबोदर, चतुर्भुज, पंचानन, कुसुमाकर, नीलकंठ। इन सब में बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु मानी गिनती से शब्द आ रहा था। पूर्व पद कैसा होगा? हमारा संख्यावाचक होगा। तत्पुरुष समास से निकला समास होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाचक। ये कुछ इसकी द्विगु समास की पहचान होती है। उदाहरण हम देखते हैं। नवनिधि, नव निधियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो जो इसमें जो प्रथम पद होगा वो हमारा कैसा होगा? संख्यावाचक होगा।
पंचमढ़ी 5 मढ़ियों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह और कुछ हमारे इधर इंपॉर्टेंट भी लिखे हुए हैं जैसे पंचवटी, सतसई, त्रिवेणी, सप्ता, नवग्रह। तो इनमें सब में हमारा द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। मुख्यतः उत्तर पद इसका प्रधान होता है, पूर्व पद विशेष, उत्तर पद विशेषण होता है। इसे विशेषण विशेषण वाला समास भी कहते हैं, उपमेय उपमान वाला समास भी कहते हैं, या तत्पुरुष समास से निकला समास। तो इसकी कुछ परिभाषाएं, बेसिक तत्व होते हैं कर्मधारय समास के। कुछ उदाहरण देखते हैं हम इसके, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। नीलकमल, नीलधन कमल। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। नीलगाय, नीली है जो गाय। इस तरह से इसके हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं कर्मधारय समास के। कुछ नीचे हमारे जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो भी लिखे हैं, जैसे शुभ पुरुष, अच्छा है जो नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पलम। कृतज्ञ, कृत और आकृत। भुजंड, प्रिय सखा, परमेश्वर पर और देशांतर। इनमें सब में हमारे क्या है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट हमारा तत्पुरुष समास। समास विग्रह करने पर कारक की कोई न कोई अगर विभक्ति अवश्य आती है इसमें तत्पुरुष समास में। तो मुख्यतः उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गौण, 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से टोटल हमारे कारक 7 होते हैं, इसमें से 6 तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। सदगति तत्पुरुष समास, शोकाकुल में भी तत्पुरुष होता है। लंबोदर, इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास, और गगनचुम्बी में तत्पुरुष समास है। कारक विभक्ति की मदद से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 होता है कर्ता, इसके लिए तो कुछ होता नहीं। कर्म कारक को विभक्ति आती, करण से विभक्ति आती, संप्रदान के अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे वो करो। इस तरह से विभक्तियाँ आती हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम क्रम बाई क्रम एक एक चैप्टर लेके वीडियो को लाते रहेंगे। धन्यवाद।